बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप GTA 6 खेलते हो, वैलोरेंट खेलते हो एंड आप साइबर पंक के फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स इंडिया में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है जब आप कोई गेमिंग लैपटॉप खरीदते हो, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फर्स्ट लैपटॉप है डेल का गेमिंग लैपटॉप। डेल का गेमिंग लैपटॉप हमेशा से ही अपनी रिलायबल परफॉर्मेंस के लिए काफी जाने जाते हैं। इस डेल के लैपटॉप में आपको मिलेगा 16 GB का रैम एंड 512 GB का SSD। इसमें जो प्रोसेसर है वो है इंटेल कोर i5 का 13 जनरेशन का प्रोसेसर। वैसे दोस्तों, इस डेल के लैपटॉप में दो वेरिएंट्स अवेलेबल है, यानी कि 16 GB रैम के साथ ही आपको इसमें 1 TB का SSD मिलेगा एंड सेम आपको 16 GB रैम के साथ 512 GB का SSD मिलेगा। अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कौन सा लैपटॉप खरीदते हो। इसमें है 15.6 इंच का डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। इसका जो वेट है वो है 2.65 kg, जो कि लाइट वेट है एंड इजी टू कैरी है। ये लैपटॉप विंडोज 11 बेस्ड है, यानी कि 3x फास्टर देन अर्लियर वन देन विंडोज 10। इसमें आपको कई सारे ऐसे यूनिक फीचर्स देखने को मिलेंगे जो कि पुराने लैपटॉप्स में डेल से काफ़ी अच्छे हैं एंड इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेटर है। इस लैपटॉप की जो प्राइस है वो है 18,990। दोस्तों, प्राइस रेंजेस वेरी हो सकती है क्योंकि इस लैपटॉप में दो वेरिएंट्स अवेलेबल है, एक 1 TB के एंड एक 512 GB के। तो अब आपके बजट के अकॉर्डिंग आप कौन सा लैपटॉप खरीदते हो तो उसमें आपका बजट भी यानी कि इसकी प्राइसेस वेरी कर सकती है। नेक्स्ट आता है Acer Aspire 7 का ये बेटर परफॉर्मेंस वाला गेमिंग लैपटॉप। इस लैपटॉप में आपको देखने को मिलेगा 16 GB का रैम एंड 512 GB का SSD। इसका जो डिस्प्ले है वो है 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले एंड इंटेल कोर i5 का 14 जनरेशन का इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है। इसमें सेम पुराने वाले लैपटॉप की ही तरह इसमें बैकलाइट लगी हुई है, तो अगर आप अंधेरे में या फिर डिम लाइट में अगर आप गेमिंग करोगे तो वहाँ पे आपकी गेमिंग की क्वालिटी बहुत हद तक बढ़ जाएंगे, क्योंकि बैकलाइट की मदद से आपको कीपैड्स आसानी से दिखेंगे एंड आप गेमिंग अच्छी तरीके से कर सकोगे। अगर मैं इसके कुछ फीचर्स की बात करूँ, Acer Aspire 7 में है विंडोज 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम विद 16 GB ग्राफिक्स। ये गेमिंग लैपटॉप है तो इसमें है एनवीडिया का GeForce का RTX। इसका जो वजन है वो है 1.99 kg, जो कि लाइट वेट है एंड इजी टू कैरी है। इसमें आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। जैसा कि आप अभी अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि इस लैपटॉप में आपको क्या क्या पोर्ट्स देखने को मिलेंगे, जो कि आप गेमिंग का जो सेटअप होता है आप क्या क्या अटैच कर सकते हो। इस लैपटॉप की जो करंट प्राइस है वो है 69,990। नेक्स्ट आता है Asus का टफ गेमिंग लैपटॉप। इस लैपटॉप में आपको देखने को मिलेगा 16 GB का रैम एंड 512 GB का SSD। अगर मैं इस लैपटॉप के अगर फीचर्स की बात करूं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 720 पिक्सल्स का कैमरा विथ AI वॉइस कैंसिलेशन। Wi-Fi 6 का ये सपोर्ट है विथ 48 वैटेज पर आवर का बैटरी लाइफ। इसमें है 15.6 इंच का डिस्प्ले विथ 250 निट्स ब्राइटनेस। इसमें जो आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा वो है एंटी ग्लेयर का डिस्प्ले विथ 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ। इसमें है एनवीडिया का RTX 3050 4 GB फॉर रियलिस्टिक ग्राफिक्स। ये लैपटॉप लगभग 20x फास्टर है अपने पुराने वाले RDX 2050 के वर्जन से, जो कि आपके गेमिंग के एक्सपीरियंस को काफी हद तक अच्छा बना देगा। इस लैपटॉप का जो प्रोसेसर है वो है AMD Ryzen 7 का प्रोसेसर, जो कि Ryzen के जो प्रोसेसर होते हैं वो गेमिंग में ज्यादा यूज होते हैं, यानी कि आपकी जो परफॉर्मेंस होगी गेमिंग करते वक्त वो काफी अच्छी होगी, क्योंकि AMD Ryzen के जो प्रोसेसर होते हैं वो ऑलमोस्ट गेमिंग के लैपटॉप्स के लिए बने होते हैं, जो कि आपके लैपटॉप को ज़्यादा गर्म नहीं करते हैं एंड आपकी गेमिंग को स्मूथली बनाते हैं। ये लैपटॉप में आज जैसे कि मैं आपको बताया 16 GB का रैम है, बट ये अपग्रेडेबल है, यानी कि आप इसको 64 GB तक भी लेके जा सकते हो। जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या पोर्ट्स दिए गए हैं, जो कि आपकी क्या क्या गेमिंग की एक्सेसरीज को कनेक्ट कर सकेंगे। इसकी जो करंट प्राइस है वो है दोस्तों 67,990। नेक्स्ट लैपटॉप आता है हमारी लिस्ट में, जो कि दोस्तों बजट में थोड़ा हाई है पर इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। वो लैपटॉप है HP Victus का लैपटॉप, जिसमें आपको देखने को मिलेगा इंटेल कोर i5 का 14 जनरेशन का प्रोसेसर। इसमें है 24 GB का रैम एंड 512 GB का SSD। जी हाँ, आपने सही सुना, इसमें है 24 GB का रैम। इसका जो डिस्प्ले है वो है 15.6 इंच का डिस्प्ले फॉर क्लियर एंड डिटेल विजुअल्स। इसका जो वजन है वो बस 2.31 kg का है, जो कि लाइट वेट है एंड इजी टू कैरी है। अगर मैं इस लैपटॉप के कुछ फीचर्स की बात करूँ तो इस लैपटॉप में आपको देखने को मिलेगा 144 हर्ट्ज का फ्लिकर फ्री डिस्प्ले, 70
Wattage per hour का ली आयन बैटरी विथ HP फास्ट चार्जर, 6 GB RTX with 4050 अपडेटेड थर्मल्स एंड ऑल्सो HyperX के ऑडियो। इस लैपटॉप में आपको ऑलरेडी प्री इंस्टॉल मिलेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कई सारे फीचर्स जो कि आपको PPT, वर्ड फाइल्स एंड एक्सेल का डेटा स्टोर करने में काफी मदद करेंगे। एंड सेम इस लैपटॉप में भी आपको विंडोज 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। एंड सेम जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि इसमें आपको क्या क्या पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। HP Victus की अगर प्राइस रेंज की अगर बात करें तो इस लैपटॉप की जो करंट प्राइस है वो है 1,02,990। दोस्तों प्राइस रेंजेस वेरी कर सकती है, इसलिए लेटेस्ट प्राइस के लिए एक बार लिंक पर जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ कि किन चीजों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है जब आप गेमिंग लैपटॉप्स खरीदते हो। दोस्तों फर्स्ट आता है प्रोसेसर। अगर आप गेमिंग ज्यादा करते हो तो आपके लिए इंटेल कोर i5 के जो ऊपर के जो प्रोसेसर होते हैं वो आपको यूज करने चाहिए। एंड सेम AMD Ryzen में भी आपको Ryzen 7 के प्रोसेसर यूज करना ताकि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, क्योंकि गेमिंग करते वक्त परफॉर्मेंस काफी मैटर करती है, क्योंकि जो पुराने वाले वर्जन्स के जो चीप प्रोसेसर होते हैं वो फ्यूचर रेडी नहीं होते हैं। तो इसीलिए गेमिंग लैपटॉप लेते वक्त आप एक बात का जरूर ध्यान रखना कि उसमें जो प्रोसेसर है वो इंटेल कोर i5 के ऊपर के यानी कि i7 के वर्जन्स एंड सेम विथ Ryzen में भी आप AMD Ryzen 7 के प्रोसेसर वाले ही गेमिंग लैपटॉप्स लेना। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप 2026 में गेमिंग लैपटॉप लेते हो तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जरूर ध्यान रखना। कई सारे लैपटॉप्स मतलब उनकी बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी होती है, अमूमन लोगों में ऐसी धारणा बन चुकी है कि गेमिंग लैपटॉप्स काफी बड़े होते हैं, तो लोग बड़े के चक्कर में उसका रैम नजरअंदाज कर जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों गेमिंग लैपटॉप लेते वक्त आप 8 GB रैम वाला गेमिंग लैपटॉप बिल्कुल मत लेना, क्योंकि वो आउटडेटेड जैसा माना जाता है गेमिंग्स के इसमें। तो आप 16 GB रैम वाला ही गेमिंग लैपटॉप प्रेफर करना। एंड स्टोरेज भी आजकल गेमिंग लैपटॉप्स में लगभग 1 TB का भी स्टोरेज आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आपका बजट मतलब आप बढ़ा सकते हो तो आप 1 TB का लैपटॉप ले सकते हो, पर अगर आपका बजट नहीं मानता है तो 512 GB स्टोरेज वाला लैपटॉप तो मतलब सफिशिएंट है ही। गेमिंग लैपटॉप का असली परफॉर्मेंस होती है उसकी थर्मोकूलिंग टेक्नोलॉजी। अगर कूलिंग वीक हुई तो जैसे कि FPS ड्रॉप, लैगिंग होना, ओवरहीट होना, ये सारी आपको परेशानी देखनी पड़ सकती है। इसीलिए डुअल फैन और प्रॉपर वेंटिलेशन काफी इंपॉर्टेंट होती है गेमिंग लैपटॉप के लिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट उसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी मैटर करती है, इसीलिए गेमिंग लैपटॉप लेते समय उसकी बिल्ड क्वालिटी एक बार जरूर चेक कर लेना। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है गेमिंग लैपटॉप लेते समय। एंड मैंने आपको रिकमेंड किए 4 बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स जो कि बजट फ्रेंडली भी है एंड वो फीचर्स भी है। तो अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप कौन सा गेमिंग लैपटॉप लेने वाले हो। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही लैपटॉप्स के ऊपर यानी कि प्रॉपर कोई सेम या फिर एक प्रॉपर इंडिविजुअल लैपटॉप्स के ऊपर अगर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।